सबसे पहले आपको आज जो स्वतंत्रता दिवस की 79वीं यानी 79th वर्षगांठ है, 79th एनिवर्सरी है और 80वां स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो पहली बार जो 15 अगस्त 1947 को हुई थी, वह इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। शाम को इसलिए कि रात में आज़ादी की घोषणा हुई थी और सुबह शपथ ग्रहण से लेकर के तमाम कार्यक्रम था। अंदाज़ा था कि वहाँ 30,000 की भीड़ आएगी, लेकिन उस जगह पे 5 लाख की भीड़ आई। 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, तिल रखने की जगह नहीं थी और पहला वो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसके बाद तो हम हमेशा मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात इसलिए आई, जब तक अंधेरा नहीं रहेगा तब तक उजाले की बात नहीं होगी। तो अंधेरा रहा, गुलामी रही, हम अपना खुद का निर्णय नहीं ले सकते थे। इन सब चीज़ों के प्रति उस समय की जो 33% जनता थी जो पढ़ी लिखी थी, बाकी लोग नहीं पढ़े लिखे थे, उन सब के भी मन में एक स्वतंत्रता की अलख जगाने का काम हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया। चाहे वह महात्मा गांधी रहे हों, लाल बाल पाल का आपने नाम सुना हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मोतीलाल नेहरू तक, और इधर क्रांतिकारी विचारधारा वाले चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे तमाम लोग। और ये लोगों की इतनी लंबी कतार है कि सबका नाम नहीं लिया जा सकता। और इसकी शुरुआत भी जो की वो तमाम हुई, जिनमें ज़्यादातर नाम आता है 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर जिनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ, और तात्या टोपे, नाना साहब फडणवीस, बेगम हजरत महल, तमाम लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ये विद्रोह जब किया और उसके बाद तब जा कर के लोगों में एक सेंस ऑफ फ्रीडम पैदा हुआ कि हम किसी और के गुलाम हैं और हमें आज़ाद होना है। अब जब हम आज़ाद हो गए तो जैसा कुछ वक्ताओं ने यहाँ पे कहा कि हमारी जिम्मेदारी है आगे की चीज़। जैसे आप अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जद्दोजहद करें, एडमिशन हो जाता है तो काम ख़त्म नहीं होता बल्कि काम शुरू होता है। तो इसी तरह से हमने आज़ादी वाले स्कूल में जो एडमिशन ले लिया, तो अब इसके बाद हमें अपने देश को आगे बढ़ाने का ये कार्य करना है जो हमारे नेतृत्व की तरफ से बराबर होता है। और केवल नेतृत्व से तो होगा नहीं, आम जनमानस वह भी अपने हिस्से का योगदान करता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस में है और वो कानून व्यवस्था नियंत्रित करता है तो वह अपने देश की सेवा कर रहा है। कोई आर्मी में है, वह देश की सुरक्षा कर रहा है, वह अपनी सेवा कर रहा है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वह भी अपने देश की सेवा कर रहा है अगर वह अपना कर्तव्य निभा रहा है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि सर हमको दे दीजिए मशीन गन, हम जाएंगे सीमा पर लड़ने। नहीं, आपका मशीन गन, आपका हथियार आपकी पढ़ाई लिखाई है। आप इसी को अपना लक्ष्य बनाइए। भारत के संविधान के आर्टिकल 51A में कहा गया है कि हम अपने देश का आगे बढ़ाने के लिए खुद के लिए भी एक्सेलेंस के लिए ट्राई करना है, अपने को भी आगे बढ़ाना है, वह भी देश की सेवा है। क्योंकि जो देश है वो केवल नदियाँ, पेड़, पहाड़ और नक्शा नहीं है, देश आप भी है। भारत माता की जय जब आप बोलते हैं तो आप स्वयं की भी जय बोलते हैं, क्योंकि आप उसी भारत माता के अंग हैं। जब किसी का आप जिंदाबाद लगाते हैं तो क्या उसके हाथ का जिंदाबाद लगाते हैं या सिर का या पैर का जिंदाबाद? उस पूरे के पूरे समूचे व्यक्तित्व को जिंदाबाद आप कहते हैं। तो इसी तरीके से जब हम भारत माता की जय कह रहे हैं तो हम भारत के समस्त जो 140 करोड़ नागरिक हैं उन सभी की जय कह रहे हैं। हम उन सभी संसाधनों की जय कर रहे हैं, हम उन सभी व्यवस्थाओं की जय कर रहे हैं, हम अपने संविधान की जय कर रहे हैं जिसके तहत हम काम करते हैं। तो जैसे भारत का संविधान देश को चलाने के लिए है कि जिसके अंदर नियम कानून सब बने हुए हैं, परंपराएं बनी हुई हैं, उनके आधार से सारी चीज़ें चलती हैं। इसी तरह से हमारी अपनी पढ़ाई लिखाई का अपना खुद का संविधान होना चाहिए जिसमें हम अपने हिस्से की पूरी मेहनत करें। अगर टीचर्स हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को पूरी शिद्दत के साथ मन से उनके विकास के लिए अपना योगदान करें, ताकि वह आगे चल करके एक अच्छे नागरिक के रूप में भारत माता की सेवा करने लायक बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।